संसार में स्त्री पुरुष गृह कुटुंब के लोग मनुष्य का तब तक सहयोग करते हैं जब तक उनको आशा रहती है कि इसको बचाया जा सकता है, और जब देखते हैं कि अब ये बिल्कुल मरणासन्न है, इसको हम बचा नहीं सकते, तो वे ही लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हे प्रभु अब तो इसको उठा लो, और नहीं तो उसी हालत में उसे छोड़कर अपने अपने काम में लग जाते हैं, कोई किसी का नहीं है। अभी सुनने में आया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वेच्छा मृत्यु का फैसला किया है। विदेश में तो शायद पहले से ही था कि कोई व्यक्ति अपने जीवन से परेशान है तो स्वेच्छापूर्वक मृत्यु का वर्ण कर सकता है, लेकिन हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार स्वेच्छा मृत्यु का कोई विधान नहीं है। यह देव दुर्लभ मनुष्य जन्म भगवान ने अत्यंत कृपापूर्वक, अहेतु की कृपापूर्वक हमें प्रदान किया है। पता नहीं हमारे जीवन की कौन सी श्वास भगवत स्मृति कराने वाली बन जाए और वह श्वास हमें आवागमन के चक्र से मुक्त कर दे, नहीं कहा जा सकता। इसलिए कभी किसी मरणासन्न व्यक्ति के निकट बैठकर भी उसकी मृत्यु की कामना नहीं करनी चाहिए। उसको श्रीमद् भगवद गीता सुनाओ, उसे विष्णु सहस्रनाम सुनाओ, उसे भगवन नाम सुनाओ, उसे भगवत चरणामृत दे, उसे गंगाजल मुख में दो, उसके परलोक में के निमित्त दान पुण्य उसके निमित्त करो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो मर जाए ऐसी कामना कभी नहीं कर। ये हमारे धर्मशास्त्र में निषेध है। और कान खोलकर सुन लो, भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया हो, पर वैदिक हिंदू सनातन धर्मशास्त्र के अनुसार, आर्ष परंपरा की मर्यादा के अनुसार इसे जिसे स्वेच्छा मृत्यु कहा जा रहा है, ये स्वेच्छा मृत्यु नहीं है, ये अकाल मृत्यु है, अल्प मृत्यु है, ये आत्महत्या है। और आत्महत्यारे की कभी सद्गति होती नहीं है। आत्मघात करने वाला व्यक्ति पिंडदान जलदान का भी अधिकारी नहीं बनता, उसके लिए भी प्रायश्चित का विधान है। अंत्येष्टि का महाराज जी क्या करें, माता जी लिखा है जो अपने आप सुसाइड कर लेते हैं, अपने आत्महत्या कर लेते हैं, उनके लिए हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है चांडाल को बुलाकर उसको बाहर फेंक देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस देव दुर्लभ भगवान की कृति को नष्ट किया है वो अंत्येष्टि का भी अधिकारी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की भी अंत्येष्टि करना हो तब क्या करें, उसके लिए अंत्येष्टि विधान में है इतनी गायों का दान करे, ऐसा ऐसा कृत्य करे, तब वह अंत्येष्टि का अधिकारी बन सकता है। आत्महत्या का विधान नहीं है। क्या आत्महत्या करने से, स्वेच्छा मृत्यु वर्ण करने से क्या दुख की निवृत्ति हो जाएगी? अरे दुख की निवृत्ति तो अज्ञान की निवृत्ति से होगी, अविद्या की निवृत्ति होगी, अज्ञान की निवृत्ति होगी, मोह की निवृत्ति होगी तो दुख की निवृत्ति होगी। विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी, विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होगी, तब दुख की निवृत्ति होगी। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होगी, तब दुख की निवृत्ति होगी। और आत्महत्या करने से दुख की निवृत्ति होगी? आत्महत्यारे तो भयंकर प्रेत योनि में जाते हैं। लेकिन क्या कहें, जो न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी न तो हिंदू धर्मशास्त्र में श्रद्धा है, वे भी पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण करने वाले लोग हैं। इसलिए सनातन धर्म के सर्वथा विरुद्ध फैसले लगातार होते चले जाते हैं। कभी समलैंगिकता का समर्थन करते हैं तो कभी स्वेच्छा मृत्यु का समर्थन करते हैं। भगवान जाने क्या क्या ऊटपटांग हैं सर्वोच्च न्याय के आसन पर बैठे हुए। लेकिन धोखे से कभी कोई राम मंदिर जैसा न्याय हो जाए तो हो जाए,
अन्यथा इनसे न्याय की कोई आशा नहीं है। यद्यपि हमको महात्माओं ने कहा कि ये सब बात आप मत बोला करो, बड़े संकट का काम है, लेकिन क्या करें महाराज, धर्मशास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध कोई बात सुनने में देखने में आती है, उससे मन को बहुत पीड़ा होती है। माई मेरे श्याम लगो